हम जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ पर चाहकर भी प्लास्टिक को अपनी लाइफ से स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन एक काम ज़रूर कर सकते हैं जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो थोड़ा सा सेव हो जाएगा, वो है इसको रिसाइकिल करने का। मैंने बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं, तो आज बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल न्यू आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले जो पॉली बैग का मैं आपको यूज़ बताने वाली हूँ वो बिल्कुल सिंपल सा है। जब हम आइस इस तरह से बड़े बर्तन में जमाते हैं ना, तो हमें छोटे छोटे से जब क्यूब चाहिए होते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा हमें तोड़ना होता है, तो ये बिखर जाती है। तो इसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि आप एक पॉली बैग ले लें, उसके अंदर इसको डाल के फिर आप इसको तोड़ सकते हैं। इस तरह से ये बिखरेगी नहीं, एक तो ख़राब भी नहीं होगी और आपको छोटे छोटे क्यूब्स भी मिल जाएंगे। बिल्कुल छोटा सा आइडिया है और मेरी काफ़ी सारी सिस्टर्स हैं ना, वो ऑलरेडी इसको अप्लाई करती भी होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मैंने ले ली है प्लास्टिक की बैग, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और इसके साथ साथ एक मैंने ज्वेलरी के साथ जो छोटे छोटे से बॉक्सेस आते हैं ना, वो मैंने ले लिया है। आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, छोटा बड़ा, तो यहाँ पर छोटा लेंगे ना तो ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। अब मैं ग्लू ले लूँगी और इस बॉक्स के अंदर ये जो बैग है ना, इसका कॉर्नर कुछ इस तरह से मैं इसको स्टिक कर लूँगी। पूरा बैग नहीं स्टिक करना, बस कॉर्नर से पकड़ के कुछ इस तरह से इसको हम स्टिक कर लेंगे। स्टिक करने के बाद इस बैग को हम यूज़ करने वाले हैं मल्टीपल तरीक़ों से। इस तरह का बैग अगर आप रेडी कर देते हैं ना, आजकल बारिशों का भी मौसम है और बच्चों को छुट्टियां हैं, तो लोग घूमने के लिए भी बहुत सारे जाते रहते हैं। हमारे पास जो मोबाइल्स होते हैं ना, तो वो अक्सर पानी में गिर जाते हैं या तो ख़राब हो जाते हैं, हमारे हाथ भी गीले होते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास पाउच एक रेडी होगा ना, तो आप मोबाइल ईजिली इसमें डाल सकेंगे और फिर इसको यूज़ भी कर सकेंगे। जब आपको मोबाइल यूज़ करना नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, इस बैग को बिल्कुल इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है, बिल्कुल छोटा सा फोल्ड कर देना है, जितना आपका ये बॉक्स है इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग। इसको फोल्ड करने के बाद इस बॉक्स की जो लिड है ना, इसके ऊपर कुछ इस तरह से आप लगा दें और बस ये आपका एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है मोबाइल को होल्ड करने के लिए। तो अब आप कहेंगे कि इस तरह की इतनी सारी मेहनत करने की हमें क्या ज़रूरत है। कोई भी पॉली बैग हम अपने जो पर्स है ना या हैंड बैग है उसके अंदर रख सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें, मैं पॉली बैग को भी पर्स में रख के आपको दिखाती हूँ, कौन सही लग रहा है आप खुद मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह का अगर छोटा सा आप ऑर्गेनाइज़र बना के अपने हैंड बैग में रख देंगे या बच्चों के भी बैग में रख देंगे ना, तो पॉली बैग वो हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पर हमें पॉली बैग की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमारे पास कोई मोबाइल होल्डर नहीं होता और बिल्कुल स्विच एक होता है, तो इस तरह से पॉली बैग होगा ना, तो हम अपने मोबाइल को ईजिली चार्ज भी कर सकते हैं। फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा आइस जब जम जाती है ना, यहाँ पर देखें इसका जो बेस का एरिया है ना वहाँ पर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो हमारे पास अच्छी क्वालिटी के आटा बैग हो गए या बच्चों के जो कॉपीज़ के कवर होते हैं ना, उनकी जो अच्छी वाली प्लास्टिक होती है ना, वो आप ले लें और इसके अंदर कुछ इस तरह से स्प्रेड कर लिया करें। तो इस तरह से बर्फ़ ज़्यादा नहीं जमेगी। अगर ज़्यादा जमती भी है ना, तो उनको निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपका फ्रीज़र है ना, उसके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं होंगे और ख़राब भी नहीं होगा। इससे इसकी कूलिंग बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि इसका जो पूरा सरफेस है ना, उसको हमने कवर नहीं किया, बिल्कुल फ्रंट साइड पे इस तरह से हमने रखा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस जमती है, जो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ पर दो मैंने पॉली बैग्स ले लिए हैं, इन दोनों को कुछ इस तरह से रखा है मैंने, और इसकी दोनों साइड्स को मैं पहले कट कर दूंगी। दोनों साइड्स को खोलने के बाद कुछ इस तरह से इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद दोनों को मिलाते हुए इस तरह से इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद फोल्ड करके इस तरह से हम इसको स्ट्रिप्स में कट कर देंगे। मैंने दो पॉली बैग्स यूज़ किए हैं, आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो मैं टूल बनाने जा रही हूँ ना, इसको आप बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग भी बना सकती हैं। यहाँ पर मुझे छोटा सा बनाना था, तब मैंने बिल्कुल दो पॉलीथीन यूज़ किए हैं। इस तरह से कट करने के बाद आपके पास कोई भी स्टिक पड़ी है तो उसके ऊपर कुछ इस तरह से आप इसको फोल्ड करें। फिर यहाँ पर आप एक लगा दें रबर बैंड या किसी धागे से इसको मजबूत कर लें। उसके बाद इस तरह से एक छोटू सा डस्टर आपके पास रेडी हो जाएगा। हमारे घर पे बहुत सारे ऐसे डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं जिनको हम गीले कपड़े के साथ बिल्कुल भी साफ़ नहीं कर सकते हैं। मोटे कपड़े से जब साफ़ करते हैं तो वो ख़राब भी हो जाते हैं। जैसे आराम से हम इस छोटे से हल्के से डस्टर के साथ साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर छोटे मोटे से जो भी चीज़ें हैं ना, उनको बहुत आसानी के साथ आप साफ़ कर सकते हैं। अगर आप इसको बड़ा बनाएंगे ना, तो अपनी वॉल्स है ना, उसको भी क्लीन कर सकते हैं।
इस गार्बेज बैग को जब हम यूज़ करते हैं ना, नया होता है तो इसका हम स्टिकर निकालते हैं और इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस तरह से पूरा रोल खुल जाएगा। आपको क्या करना है, इसका जो अंदर की साइड है ना, उससे थोड़ी सी मेहनत करके आपको जो इसका अंदर का कॉर्नर है ना, उसको निकालना होगा। और इस तरह से जब आप बैग को निकालेंगे ना, तो ईजिली आप यूज़ भी कर सकेंगे। और ये जो आपका रोल है ना, जो हर वक्त खुला रहता है और हमें बहुत ज़्यादा तंग करता है अगर हमारे पास ऑर्गेनाइज़र ना हो तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी बेस्ट आइडिया है। फूल झाड़ू जब घर पे आती है ना, तो इस तरह के कवर में रैप होके आती है। इसका ये जो पॉली बैग है ना, ये भी अच्छी क्वालिटी का होता है। इसको भी मैं रीयूज़ करूँगी क्योंकि हर चीज़ को रिसाइकिल करना है। तो ये छोटा सा पीस है ना प्लास्टिक का, इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये जो हमारे अम्ब्रेलाज होते हैं ना, जो आजकल बारिशों का मौसम है तो ज़रूरी हो गए इनको बाहर निकालना। तो इनके जो कवर्स वगैरह कभी टूट जाते हैं या होते नहीं हैं, तो इस तरह से आप इसको अम्ब्रेला के कवर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक और मैंने पॉली बैग ले लिया है क्योंकि झाड़ू बिल्कुल नया है, इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे तो टूट जाएगा। तो पॉली बैग को कुछ इस तरह से झाड़ू का जहाँ पर है ना, जहाँ पर इसका जॉइंट लगता है वहाँ पर इस तरह से रोल करते हुए इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आयरन ले लेनी है। आयरन ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बस इतनी कि आपने कपड़े इस्त्री करने के बाद आयरन को रखा है ना, बस इतनी ही गर्म होनी चाहिए। और बस इस तरह से जब आप इसको इसके ऊपर चलाएंगे ना, तो ये प्लास्टिक इसके ऊपर स्टिक हो जाएगी और आपकी आयरन खराब बिल्कुल भी नहीं होगी। आपकी जो फूल झाड़ू है ना, वो भी लंबे अरसे तक चलेगी, बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। क्योंकि अक्सर फूल झाड़ू यहाँ से निकल के टूट जाती है। तो फूल झाड़ू के ऊपर अगर पॉली बैग लगा के फिर आप अपने कॉर्नर्स घर के होते हैं ना, जहाँ पर फैन वगैरह के साथ बाल वगैरह चले जाते हैं, तो इस तरह से क्लीनिंग इजीली हो जाएगी। अगर आप चाहें तो अपनी वॉल्स वगैरह है ना, वो भी इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। आजकल बारिशों का मौसम है, हमारी दालें हो गई, कोई भी मसाले वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आपके पास अगर एयर टाइट जार नहीं है ना, तो इस तरह से पॉली बैग भी लगा सकते हैं। या आपके पास इस तरह की वुडन जार है ना, तो ये मेरे पास ये बिल्कुल भी एयर टाइट नहीं है, सॉल्ट वगैरह ख़राब हो जाता है। जब बारिश का मौसम हो ना, तो इस तरह से आप पॉली बैग लगा के फिर आप इसके ऊपर रबर बैंड लगा दें। अगर आपके पास वुडन मसाला बॉक्स है, वो भी एयर टाइट नहीं होता, तो उसके ऊपर भी आप इस तरह से पॉली बैग को लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके मसाले भी ख़राब नहीं होंगे या दाल वगैरह कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। अगर आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो लिक्विड की कोई बोतल, ऑयल वगैरह जो साथ ले जाते हैं ना, उनको भी आप इस तरह से पॉली बैग लगा सकते हैं। एग्स के साथ इस तरह की जो ब्राउन ट्रेज हम जब लेकर आते हैं ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो इसको मैं रीयूज़ करके आपको आज दिखाऊंगी। आपको क्या करना है, इसको इस तरह से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद ये बन जाएगा आपका एक प्लेट होल्डर। कैबिनेट्स के अंदर जब हम अपने प्लेट्स या तो बर्तन वगैरह रखते हैं ना, छोटी प्लेट्स हो गई, सर्विंग के लिए चाहिए होती है ना, तो हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ये वैसे ही न्यू होती हैं, डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होती। और कैबिनेट्स के अंदर तो हम ड्राई करके ही रखते हैं। तो इस तरह से अपनी प्लेट्स काफ़ी सारी आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसको निकालना भी बहुत आसान है और वापस रखना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और स्पेस भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगी और ईजी टू यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि हर प्लेट इसके ऊपर ऑर्गेनाइज करके नहीं रखी जा सकती। तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पास ऐसी प्लेट्स है ना, जो आपको लग रहा है थोड़ी छोटी हैं या बड़ी हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, इस तरह से रख के थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना, तो इजीली ये रखी जा सकती हैं। क्योंकि इसका मटेरियल ही ऐसा है, थोड़ा सा कागज़ की तरह है और इतना भी लो क्वालिटी का कागज़ नहीं होता, तो ख़राब भी नहीं होता। तो देखें कितनी सारी प्लेट्स हम इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब ये जो सीज़न अभी स्टार्ट होने वाला है ना, इसमें हर किस्म के आपको इंसेक्ट्स बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे। फिर चाहे मक्खी हो चाहे मच्छर हो, हम स्प्रे लगा लगा के थक जाते हैं, लेकिन इनका कम होना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बस आपको ये एक ट्रे ले लेनी है। इसका ये कागज़ होता है, मोटा सा गद्दा होता है, छोटे छोटे से पीसेस कर देने हैं, इसके अंदर आपको डाल देने हैं। इनके साथ आप डाल दें थोड़े से लौंग और उसके साथ साथ तेज़ पत्ते। अगर आपके पास नीम के पत्ते हैं ना, तो 4-5 नीम के पत्ते भी इसके साथ आप ऐड कर लें। मेरे पास अभी थे नहीं, तो बस इस तरह से इन सबको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इनको जला देना है। क्योंकि ये जो गत्ता है ना, इसको जब हम जलाएंगे ना, तो थोड़ी सी ज़्यादा देर तक जलेगा, इसका धुआं भी होगा। क्योंकि जो पत्ते होते हैं ना, जैसे तेज़ पत्ते या लौंग, इनको हम जलाएंगे ना, तो थोड़ी सी देर में जल के बुझ जाएंगे। तो
इसके साथ जब हम जलाएंगे ना तो काफ़ी देर तक ये जलते रहेंगे और धुआं उठता रहेगा और मक्खी मच्छर कोई भी इंसेक्ट होगा ना वो भाग जाएगा। आपको जहाँ पर भी लगता है, जैसे शाम के टाइम पे एंट्रेंस के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ से मच्छर आते हैं, दिन में आते हैं मक्खियाँ वगैरह, क्योंकि आजकल फ्रूट्स वगैरह भी आ गए हैं, बारिशें भी हो गई हैं ना, तो कहीं कहीं हुई हैं कहीं कहीं नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये जो सारे इंसेक्ट्स हैं ना ये तो निकल आए हैं। तो बस मैंने पूरे घर में इस तरह से इसको घुमा लिया। घुमाने के बाद एक कॉर्नर पे जहाँ पर मेरे ये थोड़े से प्लांट्स रखे हैं ना वहाँ पर मैंने इनको रख लिया है। ये जलता रहेगा और इसकी खुशबू पूरे घर में आती रहेगी। जहाँ पर मक्खी मच्छर बिन बुलाए हमारे घर पे आ जाते हैं ना, तो उसी तरह से ये मैडम छिपकली है ना, ये भी बिन बुलाए आ जाती है और किसी भी टाइम पे आ जाती है। ख़ास तौर पे बारिश का मौसम हो, लाइट जाए, उस टाइम तो ये ज़रूरी है, आती ही आती है। तो मैंने सोचा है आज इसका एक स्ट्रॉन्ग सा हल, उसमें मैंने एक ले ली है लहसुन के 2-3 जवे, उसके साथ साथ प्याज ली है और इनको मैं इस तरह से कूटूंगी। मैं इसको कट नहीं करूंगी क्योंकि इसके अंदर जो पानी वगैरह निकलेगा ना वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। इस प्याज और लहसुन की खुशबू है ना वो भी आनी चाहिए, क्योंकि छिपकलियों को प्याज की खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। मैंने ले ली है पॉली बैग, उसके कर लिए हैं 2-3 टुकड़े। टुकड़े करने के बाद ये जो हमने कुट करके रखा है ना इसको इसके अंदर मैं डाल दूंगी। आप चाहें तो इनको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिनाइल की जो टेबलेट्स है ना उनको कूट के इसके साथ ऐड कर लिया है, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लगता है इस छिपकली से। और इस तरह से इसको नोट लगाने के बाद एक मैंने कैंची के साथ थोड़ा सा प्रिक कर लिया है। आप किसी भी चीज़ के साथ, नाइफ के साथ भी कर सकते हैं। प्रिक करने के बाद ये जो पोटलियाँ हैं ना, आपको जहाँ पर भी लगता है रास्ते हैं छिपकलियों के वहाँ पर आप इनको हैंग कर लें। मैंने ये जो विंडो है ना मेरी, इसके साथ बहुत सारी आ जाती हैं घर पे, और साथ साथ मेरा जो गैलरी का डोर है ना वहाँ से भी कभी कभी मुझे नजर आती है छिपकली, तो वहाँ पर मैंने इसको लटका दिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।